आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मेरे तुलसी कहते हैं कि अब मोहि भरोस बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवंत नहीं मिलते, और अगर संत मिल गए समझो भगवान के मिलने की पूरी गारंटी है। तो आप लोग संत के सानिध्य में हैं, इसलिए आप तो बड़े वो हैं मेरे भाई। नहीं, आपको अगर ताली ना भी बजाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 5-7 मिनट में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मोहित भाई ने मुझे बुलाया है। जैसे कि शशिकांत जी ने बता दिया कि अच्छा लगे तो हमारा और बुरा लगे तो इनका, कि हमको तो कोई लेना देना नहीं, रोज अपना काम कर ही रहे हैं। 2 साल से कोरोना 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 चल रहा है। हालांकि ये कोरोना सबका कुछ भी बिगाड़ लिया, परंतु हम कवियों का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये 2 साल क्या 4 साल भी रहता तो भी एक भी नई कविता नहीं लिखी, क्या मतलब अपना। तो हम वही काम करेंगे। कविताएं हमारी माँ है और हम माँ को नहीं छोड़ सकते। हमारे प्रकाश जी बैठे हुए हैं, सारे मित्र लोग बैठे हुए हैं, माता बहनें अपनी बात समस्त जारी रख रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ साहब, ये दर्शन की बात हुई, ज्ञान की बातें हुई। ज्ञान की एक सीमा होती है, दर्शन की एक सीमा होती है। जैन समाज की इतनी सारी बातें हुई। श्रद्धेय हमारी आवाज नहीं आ रही है, आवाज भैया आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हुई है। मेरी कोई गलती नहीं, आवाज नहीं आ रही तो भाई मेरी आवाज तो आ रही नहीं। हाथ खड़े करे देखा कहां तक आवाज नहीं आ रही है, तो फिर अब ये कैसे आ रही है। थोड़ा सब्र तो रखो, आवाज सबकी आएगी है, ऐसा थोड़े नहीं। और जोर से आवाज करके भी क्या कर लेंगे। इस देश के अंदर मनमोहन सिंह 10 साल बगैर बोले प्रधानमंत्री रह गए। क्या मतलब है जोर जोर से बोलने से भी। आप धीरे धीरे भी अपना काम कर सकते हो। भाई साहब जरा इसको बंद कर देना प्लीज। हेलो भैया, कैमरे वाले भैया, आप कैमरा बंद कर दो। बंद है, इसको थोड़ा बंद कर दो, आप रिकॉर्डिंग मत करो। ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा कि जहां भी जाओ वहां पे अपनी आवाज को कोई कैच नहीं करे। मैंने कहा ऐसा क्या बोले, ये एक बहुत बड़ा दर्शन है। बहुत आप बाद में मिलोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ये धंधा ही बंद कर दोगे आज के बाद। तो थोड़ा इसको बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ सुनिएगा, बुझ ही नहीं सकती। धीरे धीरे ही बोलूँगा मैं, जोर से नहीं बोलूँगा मैं, तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि धीरे बोलने में जितना मजा है इतना जोर से बोलने में नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो तो घर पे जोर से जाके बोल के देख लेना कितना नुकसान होगा, और धीरे बोल के देख लेना कितना फायदा होगा आपको। जितना धीरे बोलोगे इतना ज़्यादा फायदा है, इसलिए धीरे बोलते रहो। हमारे डॉक्टर फेमी बदायूं जी ने बहुत अच्छी बात कही। भुवन मोहिनी जी मैं आपके चरणों में रखता हूँ, एक शेर मुझे याद नहीं है, परंतु उन्होंने ये कहा है कि कुछ न कुछ मुझसे बोलते रहो, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। तो फेमी है ना, बहुत बढ़िया। फेमी बदायूं जी ने यह कहा, और उन्होंने कहा पर मैंने क्यों किया ये मेरे को भी मालूम नहीं। दौर ही ऐसा चल रहा है यार के अब क्या करे भाई साहब, भाला किसका और फेंक कौन रिया। फोन आया था ये नरेश निर्भीक का फोन आया, इसीलिए तो कह रहा हूँ बंद कर दे भाई। मेरे से कहा कि तुम हंसना मत, इसकी बात नहीं होगी भैया बंद कर दे। मैं यही कह रहा था कि भाला किसका और फेंक कौन रिया। हम मारवाड़ी लोग हैं, यहाँ इतना बड़ा उपक्रम आपने वर्धमान स्थानक वासी लोग हैं। जब भैया ने बताया कि वो अभिनंदन वहां गया पाकिस्तान में, अब मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। जब अभिनंदन वहां गया और वो जब शेर की तरह वहां पर गया, उसके पास हथियार तो थे नहीं। अभिनंदन से जब आया वापिस तो दिल्ली में उससे पूछा गया कि पाकिस्तान की उस चौकसी के अंदर आप बगैर हथियार के थे, आपके पास में कुछ भी नहीं था, आपको डर नहीं लगा। अभिनंदन ने जो बात कही मेरे दोस्त, मैं आपसे कुछ ही नहीं चाहता हूं, अभिनंदन ने जो बात कही, क्या अद्भुत बात कही मेरे भाई। ये फिल्मों में पर्दों पे नाचने वाली मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। इस दुनिया के अंदर मेरी बहनें, बात ध्यान रखना, इस दुनिया में नग्नता वो अच्छी नहीं होती है। नग्नता वो अच्छी लगती है जो माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता अच्छी लगे। आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त। जब अभिनंदन को वहां पर पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन जब खड़े थे आजू बाजू में, तो जब वो दिल्ली आए, अभिनंदन से पूछा कि आपको मृत्यु का डर नहीं लगा, तो अभिनंदन ने कहा, बोले कौन सी मृत्यु। महावीर जो मृत्यु पे दुनिया का पहला सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया। हमारे भाइयों ने बताया, बोले
जैन ये होता है, जैन ये होता है, भगवान महावीर स्वामी। मेरा ये मानना है कि जहां पर धर्म, भगवान महावीर स्वामी का कोई धर्म नहीं है। बात को पकड़ना और हाथ खुले आपके हवा में, छोटी सी बात। जैन का कोई धर्म नहीं, महावीर का कोई धर्म नहीं है। जहां पर धर्म है बस वहां महावीर है। वाह 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 यार भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है जानी भाई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भगवान क्या बात स्वामी है, जी को हम क्या बात है, खेत कर रहे हैं। जहाँ नमो धर्म है। परिवार, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणाम, ये हमारा मंत्र है, ये आपका मंत्र है क्या? हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज, यार आपको पता नहीं है, 135 करोड़ लोग भारत के अंदर रहते हैं। 135 करोड़ में 4.5% लोग जैन है पूरे भारत में। 135 करोड़ में 4.5% जैन रहते हैं और 45% इनकम टैक्स अकेला जैन समाज पे करता है भारत को। 45%। हालांकि यह बात मेरे को भी मालूम नहीं थी, पर मैंने कहा यार अब कैसे क्या जमे, कैसे क्या जमे? बोले ऐसे ही जमे। क्योंकि मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना ये मेरे को याद नहीं रहता है, परंतु आदमी का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। ये हमारी माता बहन है, इनसे बड़ा कॉन्फिडेंस दुनिया में किसी के पास हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इनका, को बगैर मुद्दे के कोई बात ही नहीं हुई, कोई घटना ही नहीं हुई, और ये दिन भर बात कर ले, दिन भर बात कर ले, कोई मतलब नहीं, खाली इस बात पे कि ये साड़ी कितने की, बोले 840 रुपए की। जब तक सामने वाली महिला उस साड़ी को 400 रुपए की नहीं बताए, उसको रोटी अच्छी नहीं लगे। कोई मुद्दा नहीं मेरे भाई, बगैर मुद्दे के। हम हमारे संस्कार और संस्कृति को कहाँ पैरों तले रोंद रहे मेरे भाई हैं? हमारी ताकत कहाँ लग रही है? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। भजिया के पहले तेल मत चाटो यार, पूरी बात तो सुनो आप, पूरी बात सुनी नहीं रहो। अब ये आदत मुन्ना बैटरी जी ने आपकी डाल दी। और ऐश्वर्या राय मेरी जो माता बहन है यहाँ पर बैठी हुई है, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। सनातन धर्म को कोई भी नहीं हिला सकता है। ये हिंदुस्तान है, हमने जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिए हैं सर, हमारा कोई डिसीजन फेल नहीं गया। इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया, कोरोना काल बीता, आप गुजरात की उस धरती पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरजमी पे महाराणा प्रताप के वंशज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भामाशाह के वंशज हैं मेरे भाई। कोरोना लेकर के इतनी सारी बातें हुई। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ शशि भैया, स्वागत भैया। एक बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है गुरुदेव, शायद आप भी उस समय नहीं थे, नहीं बता दें, मतलब मालूम पड़ेगा अगला आदमी नाराज हो जाए। मतलब मैं 5-6 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण जी जो थे, कृष्ण जी को तो आप सब जानते ही हैं, कृष्ण जी ने विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा उस जमाने के सबसे बड़े बिल्डर थे, बहुत बड़े बिल्डर थे। बिल्डर वो जो भी, मेरे को क्या लेना देना, अपने को तो यही जबान पे चढ़ा हुआ है कि अपने को ऐसा बोलना तो ऐसा बोल देंगे, फिर भले कोई कुछ भी करे। तो कृष्ण जी ने कहा आवाज नहीं आ रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा यार। ये लो, बहुत बढ़िया। आप अगर ये नहीं करोगे ना रिकॉर्डिंग, तो आवाज चली जाएगी पीछे तक, बिल्कुल आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हमारे साउंड का जो दिशा निर्देशन कर रहे हैं हमारे दोनों भाई, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको ऐसा कर दीजिए कि हमको भी मजा आ जाए और सुनने वालों को भी मजा आ जाए, और पीछे तक लोग मेरी आवाज को सुनते रहे। आवाज कितनी दूर गई ये मायना नहीं रखती है मेरे भाई। कभी सम्मेलन अब आ रही है आवाज, आ रही है ना, आवाज आ रही है, जरा एक बार ताली बजा दो आप। हाँ अब ठीक है भाई, अब कम मत करिएगा आप प्लीज। अब आवाज कम मत करना, अगर आवाज पीछे तक नहीं जाए तो आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, वो मेरी गलती है कि मैं ही धीरे बोल रहा हूँ। मेरी आदत में धीरे बोलना, क्योंकि मेरे को धीरे बोलने से बहुत सारे फायदे हुए। आपका माइक बहुत शानदार है, साउंड व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम बस यही तो जैन धर्म है कि
कि हमारा कवि सम्मेलनों के मंचों पे हमारा अगर एक भी वाक्य बोल दे कि यार आपका माइक गला खींच रहा है, हम तो बोल के चले गए, अगले आदमी का पेमेंट खतरे में। बोले यार तेरे माइक से उनका गला खींच रहा था। अब उनको ये भी मालूम नहीं कि गला कहाँ खींचा, गला तो वो साथ में लेके चल गया। हाँ, गला तो सबके साथ में ही घूम रहे, इसलिए आपका माइक बहुत अच्छा है। हम ऐसा एक भी काम नहीं करें जिसके किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। हम यही तो दुगड़ामी मिच्छम हमारा है ही क्या है? हमारा सबसे बड़ा महामंत्र ये है कि जो 45% इनकम टैक्स हिंदुस्तान में जैन समाज पे करता है, और इसके बाद भी अगर ये बात कह रहा है, इसलिए अगर उस महामानवी उससे पूछा अभिनंदन से कि तुम्हें पाकिस्तान में उन खूंखार भेड़ियों के सामने डर नहीं लगा, तो अभिनंदन ने कहा कि यार मैं महावीर का वंशज हूं, मुझे डर क्यों लगेगा, जिसने बगैर तलवार के, बगैर बम के, बगैर बारूद के, बगैर चाकू के, बगैर छुरे के, बगैर धनुष बाण के सारी सृष्टि को जीत करके अपने चरणों में रख दिया। दुनिया का मृत्यु पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला संसार का पहला योद्धा भगवान महावीर थे, और मैं उनका वंशज हूं, मुझे मौत से क्यों डर लगेगा भाई? तो हम तो मौत पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले लोग हैं।